Hello, dear students. Good morning. How are you? I hope all are you well at your house and doing well for your study. Today onwards, I'm going to teach you the next part of your lessons, which one I have started you day before yesterday. And the name of this lesson is Fair Play. In these lessons, we are discussing about the friendship of two persons and what happened between them. I'll टीच दिस लेसन ओके। सो पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से यही विश्वास कर रहा हूँ बेटा, जब आपका स्कूल ओपन होगा तो जितना भी जो हमने काम करवाया है वो राइटिंग वर्क आप सभी बच्चों का कंप्लीट मिलना चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं। डे पास्ड, काफ़ी दिन बीत गए, एंड इल लक वुड हैव इट। इल लक का अर्थ क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो बुरा भाग्य था वो आने वाला था। आलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट। अब यहाँ पे जो ये टाइट स्पॉट का अर्थ क्या होता है, उसकी जो बुरी परिस्थिति उसको आई। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलकॉक्स डेड, उसका जो एक जो बैल का जोड़ा था वो मर गया। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, और उसने जो दूसरा था किसको बेच दिया भाई, समझू साहू को बेच दिया। एक तो जो जोड़े में से एक मर गया था और दूसरा समझू साहू को बेच दिया। आकार कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज, जो कि एक गाड़ी के अंदर गांव के अंदर क्या चलाता था, छकड़ा गाड़ी चलाता था। द अंडरस्टैंडिंग, अब अंडरस्टैंडिंग बेटा यहाँ पे एक वर्ड अलग है। अंडरस्टैंड तो होता है समझ, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का यहाँ पे अर्थ क्या है कि जो समझौता हुआ था was that साहू would pay the piece of the bulk। अब क्या समझौता हुआ था कि अंदर जो साहू है उसको जो उसका जो बुल्क जो बैल दिया था उसके प्राइस वो देगा इन अ मंथ टाइम, एक महीने के अंदर। इट सो हैपेंड, ऐसा हुआ डेट द बुल्क डाई विद इन अ मंथ, और ऐसा हुआ कि जो बुल्क जो बैल जो उसने दिया था वो एक महीने के अंदर ही मर गया। सर्वल मंथ आफ्टर द बुल्क डेथ, अब क्या कह रहा है कि कुछ महीनों के बाद जब वो जो मरा था, जो बैल मर गया था, उसके कुछ महीनों के बाद आलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैड नॉट पेड येट। अब आलगू ने क्या किया, साहू को याद दिलवाया कि आपने अभी तक वो पैसे मुझे नहीं लौटाए हैं। साहू गोट वेरी अनॉयड, अब साहू इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ और उसने क्या कहा, आई कैन नॉट पे यू अ पेनी। पेनी का अर्थ होता है कि मैं आपको एक अन्ना भी नहीं दूंगा। फॉर द वरिष्ठ बीस्ट यू सोल्ड मी, जो मुझे आपने जो वो बहुत ही कमजोर जो जीव जो मुझे दिया था उसके लिए मैं आपको एक भी पैसा नहीं दूंगा। ही ब्रोट अस नथिंग बट रून, उसने मुझे कुछ भी कमा के नहीं दिया, लेकिन उसने मुझे क्या कर दिया, रून का अर्थ क्या होता है बेटा, बर्बाद कर देना। आई हैव अ बुल्क, मेरे पास एक बैल है। यूज इट फॉर अ मंथ, आप इसको क्या कीजिए, एक महीने तक की इसको यूज़ कीजिए। एंड देन रिटर्न टू इट मी, और उसको आप मुझे वापस कर दीजिए। नो मनी फॉर द डेड बुल्क, अब उसने क्या कहा कि जो मरा हुआ जो बैल है उसके कोई भी पैसे नहीं। ही सेड एंगरली, उसने बड़े ही क्रोधित के साथ ये शब्द कहे। किसने कहे भाई, ये साहू ने। ही डिसाइडेड टू रेफर द केस ऑफ द पंचायत, अब अलगू ने क्या निर्णय लिया कि इस केस को पंचायत के अंदर लेके जाएगा। फॉर ए सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों के अंदर दोबारा से वो पंचायत का सहारा लेगा। प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड, अब जो पंचायत जो होने थी उसकी क्या की गई भाई, तैयारी की गई। एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग, अब दोनों पार्टियों ने क्या किया भाई, लोगों से मिलने के लिए शुरू कर दिया। सेकिंग देयर स्पोर्ट्स, वो उसके स्पोर्ट्स में आए कि भाई वो उसके वो करे। द पंचायत वाज हेल्ड अंडर द ओल्ड बैनर ट्री, अब जो पंचायत थी वो कहाँ पे हुई, जो पुराना जो बहुत ही पुराना जो बरगद का पेड़ था उसी के नीचे हुआ। आल्गो स्टूड अप एंड सेड, आल्गो खड़ा हुआ और उसने कहा, द वॉइस ऑफ द पंचायत इज वॉइस ऑफ द गॉड, कि जो पंचायत की जो आवाज़ होती है ना उसमें भगवान की आवाज़ होती है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, अब जो साहू को क्या करना चाहिए भाई, अपना स्वयं का पंच चुनने दिया जाए। आई विल अबाइड्स बाय हिज डिसीजन, अब मैंने पहले भी बताया था बेटा, ये जो अबाइड है इसका अर्थ क्या होता है कि मैं जो पंचायत मुझे जो निर्णय देगी मैं उसका क्या करूँगा बेटा, पालन करूँगा। साहू सा हिज चांस एंड प्रोस्पेक्ट द नेम ऑफ द झम्मन, अब साहू ने क्या किया, मौका मिला और उसने किसका नाम नॉमिनेट किया भाई,
झम्मन जो उसका जो पुराना जो दोस्त था ना, जो पहले ही वो शत्रु बन चुके थे, अब उसका नाम दिया अलगूज हार्ट सैंक। अब अलगू का जो दिल था वो क्या हो गया, डूब गया था, उसका दुखी हुआ, एंड ही टर्न्स पेल, और वो पीला पड़ गया। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो अब क्या कर सकता है। अब देखो, दिस मोमेंट झम्मन्स बिकम हेड पंच। अब उस क्षण जो झम्मन था वो मुख्य पंच बन गया था। ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज। अब उसने अपने जज होते हुए उसने क्या किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उत्तरदायित्व को महसूस किया, एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, और अपने कर्तव्य को, अपने शान को उसने महसूस किया। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस, कि क्या वह इस ऊंची प्लेस के ऊपर, उस जो ऊंची जगह के ऊपर बैठ सकता है। हैव इज रिवेंज नाउ, क्या वह अपना बदला अब ले सकता है। ही थॉट एंड थॉट, वह काफी देर तक सोचता रहा। नाउ ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स इन कम इन द वे ऑफ द सीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। अब उसने क्या सोचा कि जो उसकी जो पर्सनल जो फीलिंग्स है, व्यक्तिगत जो उसकी फीलिंग्स है, उसको किसके रास्ते में नहीं आनी चाहिए भाई, जो सच्चाई है और जो न्याय जो हम कर रहे हैं उसके रास्ते के अंदर इसको नहीं आने देना चाहिए। बोथ आल्गू एंड साहू स्टार्टेड देयर केस। अब दोनों ने अपना अपना जो केस था बताना शुरू किया। दे वर क्रॉस एक्समाइंड, उसको मतलब क्या किया भाई, प्रश्न पूछे गए, एंड द केस वाज कंसाइड डीपली, और उसको बहुत ही डीपली से उसको समझा गया। देन झम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस, तब झम्मन खड़ा हुआ और उसने कहा, इट इज आवर ओपिनियन, जो हमारी जो राय है, डेट साहू शुड पे आल्गू द पीस ऑफ द प्राइस ऑफ द बुल, क्योंकि साहू को जो बुल्क है, जो बैल खरीदा था, उसके पैसे अवश्य देने चाहिए। वैन साहू बोट द बुल्क, जब साहू ने क्या किया भाई, जब वो बैल खरीदे थे, इट्स सफर्स फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज, ना तो वो किसी तरह की अपंगता को महसूस कर रहे थे, परेशान थे, और ना ही किसी बीमारी से परेशान थे। द डेथ ऑफ द बुल्क वॉज अनफॉर्चुनेटली, अब जो बैल की जो मृत्यु हुई थी वो एक दुर्भाग्यशाली थी। एंड आल्गो कैन नॉट बी ब्लेम फॉर इट, और इसके लिए आल्गो को ब्लेम नहीं दिया जा सकता है। आल्गो कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, अब उस समय आल्गो अपनी फीलिंग्स को नहीं रोक पाया। ही स्टूड अप, वह खड़ा हुआ, एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, और जोर जोर से कहने लगा, विक्टोरी टू द पंचायत, कि भाई किसकी जीत हुई भाई, पंचायत की जीत हुई। दिस इज जस्टिस, यह न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंचायत, क्योंकि भगवान है वो पंचायत के हृदय में प्रवेश करता है या रहता है। सून आफ्टर, जल्दी ही झम्मन केम टू आल्गो, झम्मन कमन झम्मन है वो आल्गो के पास आया। एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस्ड का अर्थ क्या होता है बेटा, इसका गले से लगा लेना। हिम एंड सेड, उसने गले से लगाया और क्या कहा, सिंस द लास्ट पंचायत, जो कि लास्ट पंचायत जब से हुई थी, आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं क्या बन गया था भैया, आपका एक दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज्ड, और आज मुझे इस बात का आभास हुआ है, व्हाट इट मीन टू बी अ पंच, कि एक वास्तव में जो पंच जो होता है उसका अर्थ क्या होता है, ये बात मुझे आज एनालाइज की है। ए पंच हैज नो फ्रेंड नो एनिमी, एक पंच के ना तो कोई दोस्त होता है और ना ही कोई उसका दुश्मन होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, उसको केवल किसके नाम से जाना जाता है भाई, न्याय के द्वारा जाना जाता है। लेट्स नो डाइवेट फ्रॉम द पाथ ऑफ द जस्टिस, और हमें है ना, इसका अर्थ क्या होता है भाई, अलग नहीं होना चाहिए, रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, जो जस्टिस जो न्याय का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। एंड ट्रूथ फॉर द फ्रेंडशिप और एमिटी, एमिटी का अर्थ क्या होता है, एनिमिटी का अर्थ होता है शत्रुता का रास्ता हमें नहीं छोड़ना चाहिए। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, अब अलगू ने क्या किया, अपने दोस्त को आलिंगन किया, गले लगा लिया और जोर से रोने लगा। एंड हिज टीयर वास्ड अवे, और उसके जो आंसुओं ने बहा दिए थे, ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, जो उनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो गई थी, जो गंदगी जो फैल गई थी, उन दोनों को बहा दिया, साफ कर दिया। ठीक है बेटा, तो ये आपका लेसन था। आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आया है कि भाई क्या लेसन था, किस तरह की इसमें कहानी है, कैसे कैसे क्या घटना हुआ, कैसे दो दोस्त आपस में दुश्मन बन गए, और फिर वो दोनों ही जो दो दुश्मन बने थे वो किस तरह से दोबारा से एक दोस्त बन गए। तो हमने इस लेसन के अंदर पढ़ा। आशा करता हूँ सभी को समझ में आया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो, डायरेक्ट मुझसे प्रश्न कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, और मेरा नंबर है 9992997954। नंबर दोबारा से मैं बता रहा हूँ, 9992997954। ओके, सो दिस इज ऑल फ्रॉम
my side, nice meeting to all of you.